हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं। ये लेक्चर जो होगा वो एनटीपीसी के 28/12/2020 के शिफ्ट 1 का पेपर है। तो हम बिल्कुल सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पेपर था आपका एनटीपीसी का, ठीक है। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एंटेक स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे आपको एनटीपीसी मैथ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसको आप वहां से सारे लेक्चर आपको सीक्वेंस से मिलेंगे। हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर का PDF और वीडियोज की अपडेट पाना चाहते हो तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और एक फेसबुक पेज है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या था हमारे एग्जाम में जो पूछा गया था। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ये पहला क्वेश्चन था आपका। तो इसको हम कैसे करेंगे। 5 अंकों की सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास। 5 अंकों की छोटी संख्या होगी हमारे पास 5 जीरो लगा देंगे हम, सॉरी 4 जीरो लगाएंगे तो 5 अंक का बनेगा आपका। तो छोटी संख्या का भी लिखना हो आपको 5 अंक का, तो एक के साथ आप उतना जीरो ऐड कर दें ताकि 5 अंक बन जाए, ठीक है। तो आपका वही क्या होता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करके देखते हैं। हम इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या हमारे पास बचता है, शेषफल पे क्या बचता है। हमें बोला है कि 7 से डिवाइड करने पे हमें 6 शेषफल लाना है। तो इसको हमें सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे कंसेप्ट रहेगा हमारा। 7 से एक बार 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, घटाएंगे तो एक जीरो उतारेंगे, 7 चौक 28, आपका 2 बचेगा, फिर यहाँ से जीरो उतारेंगे 20 हो गया, और 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ से 6 से बचेगा आपका, तो जीरो एक उतर जाएगा 60 आ जाएगा, तो 7 8 56, 8 बार जाएगा 56, ठीक है। तो यहाँ से आपका शेषफल लास्ट में क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। शेषफल आपका 4 बच रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या आपको तलाशना है कि शेषफल 6 बचना चाहिए, ठीक है। शेषफल 6 बचना चाहिए जबकि 4 बच रहा है। अगर इसमें हम 2 ऐड कर देते यहाँ पे तो हमारे पास शेषफल 6 आ जाता। तो यानी कि अगर हमारी संख्या 2 और ज्यादा अधिक होती जो हमने कंसीडर किया है तो हमारा क्या होता, शेषफल 6 बचता। यानी कि जो हमारा ये 10,000 है इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास कौन क्या वैल्यू आ जाएगी 10,002। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड, अगर आपको ये मेथड नहीं पता है, बाय द वे आप भूल जाते हैं, तो ऑप्शन से कर सकते हैं। इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसको चेक कर लीजिए। आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा 7 से भाग देकर के किसमें शेषफल 6 बच रहा है, ठीक है। इन चारों में छोटी सबसे छोटी 10,002 ही है। तो अगर सब में शेषफल 6 बच रहा है तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा वर्क एंड टाइम का है। एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पे लगभग दिया है इसलिए डेसिमल आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने चलना है। देखिए हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। एक्स और वाई मिलकर कार्य कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। वाई और जेड 18 दिन में, ठीक है। और जेड प्लस एक्स मिलके कर रहे हैं
एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है, 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। हमारा जो मेथड का पहला रूल्स है, हम इनका एलसीएम लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने का तरीका आपका क्या है, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो तीनों से पूर्णतः डिविजिबल हो, ठीक है। तो 15 12 का मल्टीपल होता है 180, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखेंगे 12 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 18 से 180 डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 15 से 180 डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, ठीक है, वही हमारा टोटल वर्क होता है। और जो हमारा ये डिविजिबल करके आता है, ये हमारा होता है इफिशियंसी, यानी वन डे वर्क होता है, इसे हम कहते हैं इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी होता है ये, यानी कि जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं क्षमता या दक्षता, ठीक है। और ये हमारा होता है कुल काम, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें पूछा है तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो कितने दिनों में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड अगर हम करेंगे तो 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है, तो 2 हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए जो x प्लस वाई प्लस जेड है मिल करके, चूंकि x प्लस वाई का क्या है, ये वन डे वर्क है यानी कि इफिशियंसी है, तो 15 10 25 और 2 7 37 आ जाएगा आपका, यानी कि दोनों मिल करके, तीनों मिल करके जो एक दिन का उनका आउटपुट है वर्क का, वो 37 है, ठीक है, लेकिन 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे सिंगल x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 37 को हम 37 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 18.50, ठीक है। अब हमारे पास टोटल काम इतना है, x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर के एक दिन में 18.5 वर्क कर लेते हैं, तो हमें करना कितना है, 180 पार्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टाइम कितना लगेगा, टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रख लेना, इन सबका बहुत यूज होता है। टोटल वर्क कितना है 180 डिवाइड बाई इफिशियंसी इनका क्या है, तीनों का मिल करके पूछा है, टाइम लगा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं ये पूछा जा रहा है, तो हम 18.5 से इनको भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या आएगा, आप 18 से भाग देते तो 10 आता, ठीक है, लेकिन 18.5 से भाग देना है, तो अप्रोक्स पूछ रहा है, तो अप्रोक्स जो आपका आंसर आएगा 10 डेज आएगा, ठीक है। अप्रोक्स लगभग पूछा है इसने, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, इससे आपको कुछ मेथड सीखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके एनटीपीसी 28/12/2020 को जो हुआ था शिफ्ट 1 में, उसका क्वेश्चन है ये। हम देखते हैं, हमारे पास यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/√34 हो और cos थीटा इक्वल टू 5/√34 हो, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा cos थीटा है, तो आप tan थीटा आराम से निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 3/√34, और cos थीटा की वैल्यू क्या है 5/√34। यहाँ 34 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगा 3/5। ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू है आपके पास, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आपके पास 3/5 आ गया। देखिए इसमें cot थीटा भी है, तो यहाँ से अगर हम आप cot थीटा निकालेंगे तो cot थीटा क्या होता है, sin थीटा का tan थीटा का रिवर्स होता है, तो 5/3 हो जाएगा। ये दो वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। अब आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, दोनों की वैल्यू हम रख देंगे, 1 प्लस 3/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8/5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 3 अगर हम 3 में से 5 घटाएंगे तो -2/5
3। ये नीचे आ गया आपका। अब इसको आप मल्टीपल में चेंज करेंगे, 8/5 इंटू, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये डिविजिबल में है, इन्हें जब हम मल्टीपल में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, 3/-2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से अगर आप काटना चाहें, 2 चौक 4 बार कटेगा, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 5, -1 बचा है तो इसको सामने लगा देंगे। ठीक है, 12/5 माइनस में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन सब को बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले पत्र में से 40 अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर किसी क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल उसे जो है 50% पासिंग मार्क है। जो पासिंग मार्क है वो 50% है पासिंग। अब वो कह रहा है कि एक पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसमें जो है पूर्णांक उसका कितना है, 500 है, सॉरी पूर्णांक उसका 200 है। ठीक है, पहला पेपर है, उसका पूर्णांक 200 है, जिसमें से उसने 40 अंक ले लिया है, 40%। तो इसका 40% क्या हो जाएगा, 40% आप निकालेंगे इसका तो आ जाएगा 80 नंबर। 80 मार्क्स उसने गेन कर लिया है पेपर फर्स्ट में। अब पेपर सेकंड कितने हैं, 150 अंक का है। ठीक है, पेपर सेकंड उसका कितना है, 150 अंक का है, तो उसमें वो पूछ रहा है कि कितना लाना चाहिए। अब देखिए, उसे टोटल 50% लाना है, टोटल यानी कि 200 का एक पूर्णांक है और दूसरा 150 का है, तो दोनों अगर हम ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 350। 350 का 50% यानी कि आधा, तो इतना कितना हो जाएगा, 175, यानी कि उसे 175 टोटल लाना है, तब वो पास होगा। अब उसने जो है पेपर फर्स्ट में 80 नंबर ले लिया है, तो सेकंड पेपर में उसे कितना लेना पड़ेगा, सेकंड पेपर में जो 150 अंक है उसमें से उसे 80 यहाँ पे ले लिया है, तो 175 माइनस 80 और लेके आना पड़ेगा, तब वो जाकर के 50% गेन कर पाएगा। ठीक है, 175 माइनस 80 यानी कि 95 आ जाएगा यहाँ से, अगर घटाएंगे हम तो, यानी कि उसे 95 मार्क्स गेन करना पड़ेगा 150 में से, तब जाकर के वो 175 बनेगा, यहाँ से 95 यहाँ से और 80 यहाँ से। ठीक है, तो अब परसेंटेज गेन कैसे निकालेंगे, 95 मार्क्स उसे लाना है, किसमें से, 150 में से इंटू 100, तो ये परसेंटेज में मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ से एक जीरो कट कर दीजिए आप। ठीक है, 95 को आप भाग देंगे 15 से, तो 15 छक्का 90। ठीक है, पॉइंट 50 होगा, 15 तिया 45, फिर 50, 15 तिया 45, ऐसे ऐसे जाएगा, इनटू बचा है आपका 10%। ठीक है, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 63.33%। तो इतना परसेंट उसे क्या है, पेपर सेकंड में गेन करना पड़ेगा, तो ओवरऑल वो 50% पे जाएगा। तो 63.33, इसको राउंड ऑफ करेंगे, आपका 64 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करना, हम वहां आपको जवाब दे देंगे, रिप्लाई दे देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैथमेटिक्स एनटीपीसी का है क्वेश्चन, सारे चल रहे हैं। इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशंस दिया गया है और वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, इसकी यदि a माइनस बी की होल क्यूब इक्वल टू 625, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25, a प्लस बी इक्वल टू 5, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सारे डेटा को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। देखिए, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, 25।
ठीक है। और a प्लस बी की वैल्यू दिया है आपको 5। तो यहाँ से अगर इसको फैक्टर करें a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 25। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो a माइनस बी इंटू 5 इजकल टू 25। और a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। यानी कि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। और a माइनस बी की वैल्यू भी 5 है, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू आपको दे रखा है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू 625 है। अब इसको अगर आप फैक्टर करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे इसी की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे इसी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप 625 है, आप a माइनस बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, 5 है, यहाँ पे आप 5 रख देंगे और ब्रैकेट में बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 625। अब यहाँ से 5 मल्टीपल में है, उधर जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 625 डिवाइड बाई 5। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 50 25, ठीक है। 125 आपका ये वैल्यू हो गया, ठीक है। 125 आपकी वैल्यू आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ मिस्टेक से एक क्वेश्चन आउट टेस्ट हो गया है, तो इसको हम अगले पेज में देख सकते हैं। 5 10 15 से फल, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें जिससे 15 155 260 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 10 और 15 शेषफल बचेगा, ठीक है। यानी कोई संख्या बतानी है, बड़ी सी बड़ी संख्या, जिससे हम 155 को भाग दें, यानी कि 155 को हम, वह संख्या बड़ी से बड़ी बतानी है कि हम इससे भाग दें और वो जो है 5 शेषफल आए, शेष 5 आए, ठीक है। और 260 में उसी से हम अगर भाग देते हैं तो 10 शेषफल आए, ठीक है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 15 शेषफल आता है, ठीक है। तो इसका देखो हम टिप्स बता देते हैं आपको करने का, बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं बड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक है, और शेषफल हमें उसका देना है। तो इसमें हम सिंपली कर क्या लेते हैं कि जो हमारा अंश है उसको हम जिससे भाग दे रहे हैं उसको जो है घटा लेते हैं, ठीक है। यानी कि शेषफल को घटा लेते हैं, और शेषफल को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसका हम मासा निकालते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो हाईएस्ट आएगा वही इनको डिवाइड करेगा और शेषफल भी देगा। अब जैसे इसको करने का तरीका क्या है कि आप 155 में से 5 घटाएं, ठीक है, कॉमा 260 में से 10 घटाएं, ठीक है, कॉमा, और 315 में से आप 15 घटाएं, ठीक है, और का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा, इसका आप मासा निकाल लें, तो वही संख्या क्या होगी, उसी संख्या से ये डिवाइड करने पे आएंगे। तो कैसे निकालेंगे इनको, 150, ठीक है, और 250, और यहां से आ जाएगा 0 0 300, ठीक है, 15 150 250 और 300 का आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है, का मासा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं इनका मासा। देखिए, मासा निकालने के लिए एक भागविधि तरीका होता है, वो भी पता होना चाहिए आपको, और दूसरा फैक्टर मेथड होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से अगर देखें सिंपल बेसिक मेथड,
तो 150, 250 और 300। ठीक है, इनको आप फैक्टर देखेंगे 5 से पहले, 5 3 15, 50 25 और 5 6 30। ठीक है, और 5 से फिर काटेंगे, 5 6 30, 5 10 50, 12 25 60। ठीक है, अभी 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10 और 2 6 12। अब आगे फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही हमारा एचसीएफ हो जाता है, यानी कि मासा 50 25 और 25 और दूना 50। तो हमारा यहाँ से मासा निकल के ये आ गया। ठीक है, आगे फर्दर लासा निकालते थे हम, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा लासा होता। तो आप ये सब चीजें आपको निकालने को पता होगा। तो जो ये मासा होगा यही हमारा उत्तर होगा। कैसे, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, 155 को आपको 50 से भाग दे करके देखिए, तो 3 बार आपका जाएगा, 150 होगा और 5 आपका शेष बचेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो हो रहा है। 5 155 को हम 50 से भाग दे रहे हैं तो 5 बच रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। पहला तरीका है करने का। ठीक है, दूसरा तरीका दूसरा तरीका हमारा क्या है, इन सब अंक से हम भाग करके वेरीफाई करके देख सकते थे और आंसर मैच कर सकते थे। तो क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। ठीक है, और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको शॉर्टकट से भी देख सकते हैं, जैसे भी देखना है। तो आपको पहले शॉर्टकट बताता हूं मैं। देखिए, पहले रेशियो 3:2 था। ठीक है, बाद में रेशियो क्या हो गया, 5:2 हो गया। ठीक है, पहले 3:2 था मेन और वोमेन का, उल्टा लिख दिया लग रहा है। पहले जो रेशियो हमारा है वोमेन से मेन का है। फिर से देखिए, देखिए पहले क्या है, वोमेन की संख्या मेन की संख्या का अनुपात है। ठीक है, वोमेन मेन का है। अब यहाँ से देखिए 3:2 है पहले। अब जो है 300 महिलाएं और शामिल हो जाती हैं, तो उस केस में हमारा 5:2 हो जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो रेशियो है, वो जो पुरुष का रेशियो यानी कि मैन का रेशियो है, वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सही है फैक्टर हमारा। अगर चेंज होता तो हम उनको इक्वल करके इसके बाद करते, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान कर दिया है कि मैन की संख्या पहले भी 2 थी और बाद में भी 2 है। केवल किसका बढ़ रहा है, वोमेन का बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, ये 300 महिलाएं शामिल हो रही इसलिए बढ़ रहा है। 3 से 2 हो गया, सॉरी 3 से 5 हो गया, यानी कि 2 की वृद्धि हो गई वोमेन में। और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 300 महिलाएं शामिल हुई। तो जो हमारे रेशियो के हिसाब से जो वृद्धि है 2 की, वो एक्चुअल में कितना है, क्वेश्चन में 300 है। तो आप यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 150, 300/2 यानी कि 150। अब हमारा क्या पूछा है, क्लब में अब महिला सदस्य की संख्या क्या है। अब महिला सदस्य की संख्या क्या है, हमारे रेशियो के हिसाब से 5 है, तो हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 5 इंटू 150, यानी कि 15 पचे 75, 750 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट। इस तरीके को आप अपनाएंगे, रेशियो मेथड से बहुत बड़े बड़े सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज एक्स पे जा सकते हैं, इनको हम सेपरेट कर लें। पहले 3:2 था, 3x है, 2x है। 3x में प्लस 300 की वृद्धि और 2x है, इसका 5/2 हो गया। जैसे इसको आपको लॉन्ग मेथड से भी बता देते हैं, जो x मानते हैं। 3:2 है, तो यानी कि वोमेन कितनी है, 3x, और मेन कितने हैं, 2x। अब जो है 3x प्लस 300 महिलाएं और आ गई। ठीक है, और पुरुष उतने हैं 2x, और उनकी वैल्यू क्या हो गई, 5/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और आप फिर बाद में कितनी महिलाएं होंगी उसकी मान आप निकाल सकते हैं यहाँ से।
ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मासा और लासा क्रमशः 12 और 72 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? ये क्वेश्चन है आपके पास। तो लासा मासा से अक्सर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। आप यहाँ पे देखें, आप लासा और मासा आपको गिवन है, यानी कि एलसीएम दिया गया है आपके पास, कितना है? एलसीएम 72 है, और एचसीएफ यानी कि मासा आपके पास कितना है? 12 है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग दिया है a प्लस बी इजकल टू 60। ठीक है, ये दिया गया है। आपको ये पता होगा ये कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप पढ़े होंगे, लासा गुणे मासा, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये पढ़े होंगे। अब देखिए, दोनों के व्युत्क्रम का योग पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दोनों के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा है। तो क्या दोनों के व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/a प्लस 1/b, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो आप इसको ध्यान से लिखेंगे, ऊपर जाएगा ये b प्लस a डिवाइड बाई ए बी, आ गया। अब यहाँ पे आप देखें, a प्लस बी की वैल्यू आपको 60 दे रखा है, कितना आसान है। और ए बी की वैल्यू l इंटू एच यानी कि 72 इंटू 12 दे रखा है आपको। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से देख पा रहे होंगे। ठीक है, 12×5 = 60, 5 बार कट गया, तो आपकी वैल्यू यही होगी 5/72, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इसकी वैल्यू पूछा है, क्या होगा? तो ठीक है, सिंपली आपको इसको फैक्टर करना होगा। तो देखिए, ये सब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इतना रूट लगा है, तो आप इन्हें एक रूट में कर सकते हैं, पूरे को रूट के अंदर कर सकते हैं। ये रूल्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का रूल है ये, जो सर करडी का क्वेश्चन है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप सिंपली इनको। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, और 5 9 45। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको आप 2 से 27 बार जाएगा, और 2 से 12 बार। ठीक है, फिर 27, 3 9 27 है, और 3 4 12 है। ठीक है, तो ऊपर 9 इंटू, ऊपर क्या बचा? 9 इंटू 25, और नीचे क्या बचा? 4 इंटू 9। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना? 25/4 रूट में। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर का 25 का 5 और नीचे 4 का 2 हो जाएगा। 5/2 इजकल टू 2.5। इसको आप भाग देंगे तो 2.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। जो सीपी है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। जो हमारा लागत मूल्य यानी कि सीपी है, वो मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का एमपी का 75% है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अगर आप इन दोनों में रेशियो निकालना चाहें, सीपी और एमपी में, सीपी और एमपी में, तो आपका क्या होगा? 75%, यानी कि 70/100। तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी कि सीपी और ये आपका रेशियो आ गया। यदि 15% की छूट दी जाए, ठीक है, 15% की छूट दी जाए, यानी कि छूट हमारा हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। 15% की छूट, 15% की छूट दी जाती है, यानी कि 15/100। ठीक है, तो 5 तिहाई 15
और 20 25 100, ठीक है। तो ये आपकी छूट, ठीक है। यानी कि छूट दिया जाता है। देखो, दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका चैप्टर है, सीपी होता है एक, कॉस्ट प्राइस, और एक मार्केट प्राइस होता है, और एक क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तीन चीज होता है आपके पास। देखिए, अगर आप जो है कोई वस्तु को किसी प्रॉफिट या लॉस पे बेचते हैं, किसी भी प्रॉफिट या लॉस पे बेचते हैं, तो वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। किसी भी मतलब किसी प्रॉफिट पे बेच रहे हैं या लॉस पे बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस आता है। और अगर आप मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तब भी सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। दो चीजें आपको पता चल गई कि हमेशा कभी भी छूट दिया जाएगा वो आपको मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है वो सीपी पे किया जाता है, और जो फाइनल वैल्यू आती है वो एसपी होती है, ठीक है। जैसे बोला गया अगर आपको कि 20% का प्रॉफिट, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। 20% का प्रॉफिट यानी कि 20 की वैल्यू क्या होगी, 1/5। यानी कि अगर आपकी सीपी और एसपी का रेशियो देखा जाए तो सीपी अगर 5 है तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा 6 होगा, ठीक है। 5 1 6 मतलब ₹1 का फायदा, ठीक है। सिमिलर अगर आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो जैसे यहाँ पे आप मैंने देखा है, डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस अगर ₹20 है तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है तो 20 में से 3 घटा देंगे, 17 होगा, डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यहाँ के अकॉर्डिंग आपका जो है सीपी क्या बन रहा है, अगर आप यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं तो यहाँ पे आपका रेशियो 3:4 का बन रहा है। यानी कि सीपी आपका 3 है और मार्क प्राइस कितना है, 4 है। ये रेशियो आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इक्वलाइजेशन करेंगे, क्योंकि यहीं पे आप देखें इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहीं से आपको इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा और सॉल्व करना, ठीक है। तो एक फंडा होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जो वैल्यू खाली होता है इसको इधर मूव कर देते हैं, ठीक है, 4, और इसको हम मूव कर देते हैं इधर 20, ठीक है। ये वैल्यू सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मेट होता है। अगर इस फॉर्मेट को आप याद रखे हैं तो कभी भी आपके डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। दो तीन बातें इसमें याद रखनी है आपको। अब इनको हम मल्टीपल कर लेते हैं और सेम रेशियो में बना लेते हैं, ठीक है। 20 3 60 रेशियो 20 चौके 80, ठीक है। रेशियो 17 दूनी 34 17 3 51 17 चौके 68 68, ठीक है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें सिंप्लीफाई कर लें इसे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 30, और ये आपका कितना आ जाएगा 40 आधा, और ये 3 और 4 34 आ गया। फर्दर भी आप इसको रेशियो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। तो आप यहाँ पे देखें सीपी आपके पास कितना है, ₹15, ये सीपी है, ये है एसपी। लाभ हानि के लिए हमें सीपी और एसपी देखना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यानी कि 15 का वो वैल्यू है और 17 का बेच रहा है उसे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹2 का प्रॉफिट हुआ। और हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। ₹15 पे ₹2 का प्रॉफिट इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगा। देखो, अगर इसी ऊपर को आप सॉल्व करते हैं, 20 हो जाएगा, 15 करने 15, और 5 50 होगा, 15 3 45, 15 3 45, 15 3 45 इंटू 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13.33%। यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आपको इसमें बहुत कंसेप्चुअल चीजें थी, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि शॉर्टकट आप इसको कैसे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, हरीश के मासिक वेतन
45,000 रुपए में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। तो बचत की राशि क्या है? यानी कि ये जो खर्चा है, ये वाला खर्चा है। दोनों खर्चा करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचते हैं, वही सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। शेष की बात किया है। तो देखिए टोटल हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कभी भी इस क्वेश्चन को इस तरह के करने के लिए क्या करेंगे, आप 1 में से घटा देंगे इनको ऐड करके। ठीक है, 2/6। ये आ जाएगा आपके पास 2/3। ठीक है, 1/3 ही आ जाएगा आपके पास। 1/3 वैल्यू जो बचा है, ये टोटल का यही जो है, ये है इसकी वैल्यू है। तो 45,000 का शेष वेतन क्या बचा है, 1/3। ठीक है, तो यहां से अब आप देखेंगे 15,000 का बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, मूलधन कितना आपको दिया है, 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 460 है। तो ब्याज की दर क्या, इसमें बहुत सारा ट्रिक न लगाएं। जो सिंपल फार्मूले पे है, SI इक्वल टू PRT/100 पे जो बनता है, सीधे हम उनको फार्मूले में लिखकर लगाएं। ठीक है, सीधे आपको फार्मूले में रखना है इन्हें, अगर आपको मिलता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज सीधे सीधे दे दिया है 680 इक्वल टू P की वैल्यू दिया है आपको 3400। ठीक है, और टाइम दे दिया है, रेट निकालना है, टाइम दे दिया आपको 4% डिवाइड बाई 100। ये आपको यहाँ से सीधे सीधे आप वैल्यू निकाल लें। 0 0 से कैंसिल आउट हो गया और 34 2 68, यहाँ 20 बचा। ठीक है, और 4 5 20, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। जो डायरेक्ट फार्मूले पे होंगे, फार्मूले से भी करिए। जैसे आप ट्रिक सीखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो छोटे छोटे सवाल उनको फार्मूले से सीधे कर लीजिए, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। जैसे हम लेट सपोज दैट उसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो इन दोनों में एक संबंध दिया है, ये हमारा एरिया होगा, क्षेत्रफल। अब लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, पहला कंडीशन दे दिया। आयत का परिमाप दे दिया, परिमाप आपको पता है क्या होता है, दोनों का जो है योगफल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू क्या होगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ से अब क्षेत्रफल पूछा है आपको, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देखें L/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, अब इनका योगफल कितना दिया है, 48, या इनका योगफल क्या होगा, 3 की वैल्यू कितना दे दिया आपको, 48। तो एक की वैल्यू 16, 16 32 48, तो आपकी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 16 है ये। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, L इंटू बी, ये आपके पास L है, ये आपके पास B है। तो L इंटू बी कर देंगे, कितना होगा, 32 इंटू 16। इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 होगा, वही होगा सही, यही होगा सही। ठीक है, तो आप टाइम यहाँ से बचा भी सकते हैं। ठीक है ना, तो कहीं पे कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक्स है कहीं पे, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ मिस्टेक्स है इसमें। लंबाई और उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि L इक्वल टू 2B। ठीक है, आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर, ओ यहाँ पे गलती किया था। आयत का जो परिमाप है वो होता है L प्लस B ट्वाइस, 2 बार, इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ से L/B की वैल्यू है 2/1, और यहाँ से आप देखेंगे L प्लस B है 24। अब सही है। ठीक है, यानी कि L प्लस B यहाँ से आप देखेंगे इसकी वैल्यू 3 है, और यहाँ से ऐड करेंगे तो 24 है, यानी कि एक की वैल्यू 8 3 24 8 है,
और 2 की वैल्यू निकाल दें यहाँ से आपकी 16 है, तो ये आपकी बी हो गई, ए की वैल्यू यानी कि ये बी की वैल्यू, और एल की वैल्यू यानी कि 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू आपकी एल की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब पूछा है क्षेत्रफल, एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितना है 16 इंटू विड्थ 8, 16 8 128, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक्स वाई टू प्लस वाई टू वाई वाई इजकल टू 1, वाई वाई टू प्लस टू वाई जेड इजकल टू 1, तो जेड वाई टू प्लस टू वाई एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आप रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। ठीक है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। ठीक है, ध्यान से आप देखना इसको, जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए जाते हैं। आपको देखो यहाँ पे दिया है x y और z। ठीक है, आपको वेरिएबल 3 वेरिएबल दिए गए हैं और आपको इक्वेशन कितने दिए गए हैं 1 और 2। इक्वेशन आपके पास कितने हैं, इक्वेशन मीन्स समीकरण आपके पास 2 है और आपकी वैल्यू जो है 3 है। 3 आपकी जो है चर राशियां 3 है, वेरिएबल्स 3 है आपके पास और इक्वेशन 2 है। तो आप बेसिक मैथ जानते हैं अलजेब्रा का कि आपके पास जितने वेरिएबल हों उतने आपके पास समीकरण होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं उनको। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं मैं रूल, रूल ये है कि जितने आपके पास वेरिएबल हो उतने आपके पास समीकरण होने चाहिए, तब जाकर के वो क्वेश्चन तीनों की वैल्यू निकल पाएगी। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 2 दे रखा है और वेरिएबल 1 2 3 है, एक्स वाई जेड 3 है, इसलिए दो समीकरण को आप सॉल्व करके कभी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम जो वैल्यू रखते हैं वो हम स्वतः कोई भी समीकरण में कोई भी वैल्यू रख करके और हम दूसरे की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बशर्ते इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम पहले समीकरण में क्या सेटिस्फाइड कराने का प्रयास करेंगे, वैल्यू रख करके x की वैल्यू अगर हम देखो यहाँ से कुछ रख देते हैं, x की वैल्यू रख दो, मान लो 2 रख देते हैं, तो y की वैल्यू देखो 0 आ जाएगी। तो कुछ ऐसी वैल्यू रखो ताकि 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो 0 इनफाइनाइट ना बने, तो उसमें आप उसी प्रकार से कोई भी वैल्यू रख लो। ठीक है, यहाँ वैल्यू 2 रखते हैं, 2 बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जाके घट जाएगा तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहाँ से हम तो रख के -2 अगर रख लें, x की वैल्यू -2 रख लेते हैं, 2 प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप देखेंगे -1 प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप देखेंगे हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बाई वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू हम क्या रखे थे, -2 रखे थे, x की वैल्यू -2 रखे, देखो 2 वैल्यू मुझे मिल गई। अब y की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख दें, तो 1/2 प्लस 2 बाई जेड इक्वल टू 1, तो 2 बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 2 बाई जेड इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है, सॉरी, ऐसे क्वेश्चन को हल करना है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जेड की वैल्यू हम 4 रख देते हैं, डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 2 बाई -2, तो क्या आ जाएगा ये 2 और -1 यानी कि 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको, ये रूल्स आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, नहीं तो आप परेशान रहेंगे ऐसे क्वेश्चन को, आपको ये सोचेंगे आपके पास 2 इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालें, तो ऐसा नहीं हो पाता है जनरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ठीक है, 2400 में के 12% में क्या जोड़े हम कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो 2400 के 12% में हम क्या जोड़ दें कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। देखो, ठीक है,
तो यही हुआ इक्वेशन बना आपका। तो x की वैल्यू आप निकाल लो सीधे सीधे, 5400 का 12% माइनस 2400 का 5400 का 18%, 2400 का 12%। ठीक है, अब यहाँ से x इक्वल टू आप देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो। यहाँ से देखो परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, 1/100 आएगा। ठीक है, यानी कि देखो ये कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप इसको, 5400 डिवाइड बाई 100 इंटू 8, 18 माइनस 2400 इंटू 12 अपॉन 100, ये कट जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो बचेगा आपके पास क्या, 54 इंटू 18 माइनस 24 इंटू 12, ये बचेगा आपके पास। अब यहाँ से देखिए और कुछ चीजें भी आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं फॉर बेटर सिंप्लीफिकेशन के लिए। देखिए दोनों में 6 और 9 6 54, 36 कॉमन है। ठीक है, ये 9 6 54 है और ये 6 3 18 है और ये 6 4 24 है, ये 6 दूनी 12 है। सिंपल के लिए बता रहा हूँ, दोनों में 6 यानी 36 36 कॉमन है। तो सिंपल अगर आप 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, 9 3 27 माइनस 6 6 काम 36 कॉमन लिए, 4 दूनी 8 बचा आपके पास। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। 27 में से 8 गया निकालेंगे तो 19 बचेगा। अब इनको हम गुणा करेंगे। ठीक है, 19 का पहाड़ा 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप ना कर पाए तो कर सकते हैं। ठीक है, 9 6 54, लास्ट में 4 आना है आपका इकाई अंक, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही मैच कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी आपको कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम साइन की वैल्यू कुछ दे रखी है, साइन स्क्वायर 65 प्लस कास स्क्वायर 65 प्लस साइन 15 अपॉन कास 75 प्लस कास 65 अपॉन साइन 25 इक्वल टू रूट tan थीटा। तो इसमें थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आप क्या है, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 आ गया। साइन 15 अंश को आप देखिए इसको तोड़ सकते हैं, कास 90 अंश माइनस 75 अंश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई कास 75 अंश, और प्लस सिमिलर इसको भी कर सकते हैं, कास 90 अंश माइनस 25 अंश, 65 अंश को स्थान पे ले सकते हैं, और साइन 25 अंश ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू रूट 3 tan थीटा। अब देखिए ये हो गया 1 प्लस कास 90 अंश माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन 75 अंश, सॉरी यहाँ पे साइन है, तो आपका कास 75 अंश आ जाएगा डिवाइड बाई कास 75 अंश। ठीक है, प्लस ये हो गया आपका साइन 25 अंश, कास कास 90 अंश माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ये भी साइन 25 अंश इक्वल टू रूट 3 tan थीटा। अब देखिए ये सब कट जाएंगे, एक आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार और रूट 3 tan थीटा। ठीक है, अब ये 3 हो गया अपॉन रूट 3 tan थीटा। ठीक है, तो सिंपली आप 3 को क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू रूट 3 tan थीटा। यहाँ से रूट 3 कट जाएगा, tan थीटा इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू रूट 3 जो वैल्यू है वो tan 60 अंश की वैल्यू, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 अंश। ठीक है, तो 60 अंश आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है जस्ट आपको इसको, तो इसको आपको नॉर्मली सॉल्व करते ही आगे बढ़ना है। तो देखिए इनको पहले हम ऐड करेंगे, 6/5, इनमें 4 4 3 दूनी 6, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 12 माइनस 5/6, ये हो जाएगा यहाँ पे 20 लासा हो जाएगा आपका 20, और 10 दूना पर 3 दूनी 6 प्लस 12 माइनस 1/6। ठीक है, ये है आपका। सिंपली आप जो है फ्रैक्शन की वैल्यू को जानते होंगे, जोड़ना घटाना, तो 6 4 10/12 और माइनस 5/6
और ये 12 6 18 बटे 20 -1/6। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 6 इंटू 2 ऊपर बचा और नीचे 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, -5/6 इंटू 18/20 -1/6। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे 6 बचेगा माइनस, यहाँ 6 3 18 और 5 24, तो ऊपर कितना बचा, 3 बचा, नीचे कितना बचा, 6 4 24 माइनस, अरे सॉरी ये भी कट गया, 6 3 18, नीचे 4 बचा है केवल, -1/6। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को पहले कर लें आप, 6 माइनस 6 3 18 -4 बटे 6 4 24 इसका 2 हो जाएगा 6 माइनस 18 में से 4 घटाएंगे 14 डिवाइड बाई 24। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 14 2 12 बार, तो 12 6 72 -7 बटे 12 और 2 और 5 65 आएगा ये बटे 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सर ये कि यहाँ पे एक करेक्शन कर लो आप, 6 6 दूनी 12, 2 बार कटा था, 5 दूनी 10, तो 2/2 यहाँ पे बचा था और यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 आने के बाद यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आपको देख लेते हैं हम, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, नीड सम करेक्शंस, ये वाला पोर्शन हम मिटा रहे हैं, यहाँ से आगे देख लो आप। ठीक है, यहाँ से फिर से देख लेते हैं, 6/5 4 + 6/12 -5/6 6 + 12/20 -1/6। यहाँ से 6 से काटेंगे आप, 6 दूनी 12 5 दूनी 10, -5 बटे 6 18 बटे 20 -1/6। तो यहाँ 2/2 होगा जो कट के 1 हो जाएगा। यहाँ से 5 4 20 और 6 3 18, तो ऊपर 3 बचेगा नीचे 4 बचेगा और -1/6। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली देखेंगे, अब यहाँ से वैल्यू आपकी क्या बची है, 1 माइनस 18 में से 4 गए 14 डिवाइड बाई 24। ठीक है, 1 माइनस 2 7 14 और 2 बरहिया में, तो 12 माइनस 7 12। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास माइनस वैल्यू तो 18 4 22 आएगा ये। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 11 आएगा, 11/12 और यहाँ से फिर हम फ्रैक्शन करेंगे 12 माइनस 11 अपन 12, तो 1/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार करके देख लेना अपने आप खुद से फिर से। ठीक है, कुछ सम करेक्शंस किए उसको ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 180 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 प्लस 3 पावर 2 प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20 के मान किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड बतानी है। तो देखिए, इसको आपको सिंपली सॉल्व करेंगे आप, 180 डिवाइड बाई, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 की पावर 2 3 3 का 9 प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20, 180 डिवाइड बाई 9 10 8 18। ठीक है, प्लस 37 माइनस 20, 180 डिवाइड बाई 180 प्लस 37 माइनस, यहाँ हो जाएगा 37 माइनस 20, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको क्या बचेगा, 10 बचेगा, 18 में 180 और प्लस 17, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 27। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें इकाई का अंक बताना है आपको। ठीक है, मल्टीपल में तो सिंपल करेंगे हम, 8 चौक 32, 32 में 2 इकाई अंक, फिर 2 चौक 8, 8 इकाई अंक, फिर 8 6 48, 48 में 8, तो इकाई का अंक आपका क्या 8 होगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए एक कोई रस्सी है, उसको 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले का 3/2 है, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा।
ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल टाइप का है। पहला भाग जो है पूरी लंबाई का 1/5 है और दूसरा भाग जो है पहले भाग का 3/2 है। तो तीसरा भाग जो है रस्सी का कितना होगा। ठीक है, अगर आप रस्सी की पूरी लंबाई x मान लेते हैं तो जो पहला भाग होगा, पहला मान लेते हैं हम, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, यानी कि x का 1/5, यानी कि x/5। लैंग्वेज को आप अच्छी तरीके से पढ़ना है। दूसरा भाग जो है आपका वो पहले भाग का 3/2 है, यानी कि पहला भाग कितना है x/5, इसका 3/2 है, यानी कि 3x/10 है। अब तीसरा भाग पूछ रहा है, तो तीसरा भाग क्या होगा, पहला और दूसरा भाग ऐड करके तीसरे में से पूरे में से घटा देंगे, यानी x माइनस दोनों को ऐड कर देंगे, x/5 और प्लस 3x/10। तो जो बचेगा वही तीसरा भाग होगा। ठीक है, पूरे में से घटा देंगे पहले और दूसरे को जोड़ के, तो एलसीएम आपका 10, 2x ऊपर आ जाएगा प्लस 3x। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ से घटाएंगे तो x माइनस आ जाएगा 5x/10, यानी कि 5 से भाग देंगे तो x/5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 2x माइनस x/2 यही आएगा, यानी कि x/2। ठीक है, तो पहला भाग जो है रस्सी का अंश का कितना होगा, आधा होगा, यानी कि 1/2। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे टेकल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, 5 sin 14 अंश sec 76 डिग्री प्लस cot 15 इंटू cot 75 प्लस 2 tan 45 की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सिंपली आप इसमें जो है 5 sin 14 और sec इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और आगे फिर वैल्यू रख देना है, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आपको तोड़ना होगा। 5 sin 14 डिग्री है इंटू sec 76 डिग्री है प्लस 3 cot 15 अंश इंटू cot 75 डिग्री और प्लस में 2 tan 45 अंश। ठीक है, आपको इसको ध्यान से देखना होगा। आप इसको लिख सकते हैं फाइन 5 sin 90 माइनस 76 डिग्री लिख सकते हैं आपको 14 के स्थान पे, इंटू सेक 76 डिग्री प्लस 3, इसको लिख सकते हैं आप कॉट 90 अंश माइनस 75 अंश लिख सकते हैं सिंपली, इंटू कॉट 75 अंश। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको, प्लस 2 tan 45 अंश। ठीक है, आप देखो आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 अंश माइनस थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते हो, यानी कि 5 cos 76 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री प्लस 3 cot 90 एंड 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, 3 tan थीटा यानी कि 75 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस 2 इंटू tan 45 अंश का मान क्या होता है 1। अब यहां से आप देखें इन दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों की वैल्यू ये जस्ट अपोजिट होते हैं, तो cos 76 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन sec 76 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 हो जाएगा। प्लस सिमिलर ये दोनों को मल्टीपल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 है ही है, तो 5 3 8 2 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 90 अंश माइनस थीटा वाली वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। दो क्वेश्चन में आपकी इसका फॉर्मूला लग चुका है। देखिए एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री 3x डिग्री माइनस 8 5x डिग्री माइनस 12 है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप आपको बता देना है, सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो इन तीनों को हम ऐड करके 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, देखिए 2x
प्लस 3x माइनस 8 और प्लस 5x माइनस 12 इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3x 2x 5x और 5x 10x हो गया। ठीक है, और माइनस 12 8 20 इजकल टू 180। 10x इजकल टू 200 हो जाएगा, x इजकल टू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू की बात कर रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए आप वैसे मन में रख के निकाल सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी इसमें। ठीक है, देखो 20 x का वैल्यू 20 आ गया, तो इसको देखें हम 20 दूना 40 आएगा। इसको देखें 20 3 60 माइनस 8 52 डिग्री होगा। इसमें क्या होगा 20 पंचे 100 माइनस 12 88 डिग्री होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 88। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। एक सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी 14 सेंटीमीटर है और वक्रपीठीय क्षेत्रफल कितना है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर का आयतन बताना है। सिलेंडर मींस बेलन का आयतन बताना है। तो आपका जो वक्रपीठीय क्षेत्रफल दिया गया है आपको पता होगा 2 पाई RH होता है। उसकी वैल्यू आपकी 528 दे रखा है। ठीक है, जिसमें ऊंचाई भी आपको दे रखा है कितनी है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 528। ये पूरा डिविजिबल होगा। अभी आपको निकालना है क्या सिलेंडर का आयतन निकालना है। ठीक है, तो आपको पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसके लिए आपको यहां से फाइंड आउट करना होगा क्या आर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, आर की वैल्यू आपको यहां से निकालना होगा। तो देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई आर इंटू 14 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 2 छक 12 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 2 एक करने में 2 3 6 2 चौक 2 दूनी 4। ठीक है, और पाई आर की वैल्यू क्या आ गया आपके पास पाई आर इंटू 7 इजकल टू 132। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू आर इंटू 7 इजकल टू 132। तो 11 से कट करेंगे 11 दूना 22, 11 करने में 11 और 2 बचा 11 दूना 22। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं आपके पास 2 से काटेंगे इसे तो 2 6 12 ये आ जाएगा और 7 से यहाँ 7 कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू आपके पास 6 आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आप आयतन निकालना है आपको, आयतन निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू एच की वैल्यू 14। तो 7 से 2 बार कटेगा 24। ठीक है, 6 36 6 6 दूनी 12 2 दूनी 4, लास्ट में ऑप्शन पे 4 आएगा, वही आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। तो इसको मल्टीपल करना पड़ेगा आपको, दो ऑप्शन में 4 4 मिल रहा देखो, ये इसमें एक इसमें 22 इंटू 636 दूना 72 72। तो आप 72 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 1400 हो गया, सीधे से 1400 से बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1584 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को टेकल करना है। आपको नॉर्मली जो वैल्यू गिवन है उनसे आपकी जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करेंगे और आयतन फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:3 है, उनका लासा जो है 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि दो संख्याएं हैं उनका अनुपात मान लो a है और b है, उनका अनुपात 3:7 दे रखा है और इनका लासा दे रखा है 230। LCF दे रखा है इनका 231। तो पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो इसको अलग करेंगे, अगर हम मान लो 3x होगा ये संख्या, ये होगा कितना 7x। ठीक है, इनका लासा अगर हम लेना चाहें तो 7 3 21 x लासा हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 271। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें,
तो क्या हो जाएगा 231 डिवाइड बाई 21, तो ये कटेगा 11 बार जाएगा ये, x की वैल्यू 11 आ गई। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है 3x है, यानी कि 3 इंटू 11 33, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है। तो आपका जो माध्य माध्यिका वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है, सीधी सी बात है, आपको पता है माध्य वही आपको क्या औसत बताता है, उसमें माध्यिका में, परिसर में, रेंज में, बहुलक में, यही आपका क्या है माध्य, एक ऐसा पॉइंट जो आपको औसत देता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन से बी से स्टेशन से बी से ए की ओर 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा डीप में जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान से समझ लेना है। स्टेशन ए है, ए स्टेशन बी है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन निकलती है और एक ट्रेन यहाँ से निकलती है, ठीक है। एक ट्रेन अगर आप ध्यान से देखें, एक ट्रेन इधर को जा रही है, ठीक है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। अब कह रहा कंडीशन क्या है, पहला जो है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दूसरी जो है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर आ रही है, ठीक है। अब ये कह रहा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी जो है 725 किलोमीटर है, ठीक है, 725 किलोमीटर है। अब क्या है कंडीशन, क्या है कि जब स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती, आधे घंटे के बाद दूसरी तरफ से, मानी कि इधर से ए ट्रेन चल चुकी है और आधे घंटे के बाद ये ट्रेन चलती है। तो अगर हम आधे घंटे देखें, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है, तो आधे घंटे में कितना ट्रेवल करेगी 25 किलोमीटर, यानी कि वो ट्रेन यहाँ पे पहुंच चुकी है, ये डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। अब इनके बीच जो है कितना 725 टोटल है, 25 किलोमीटर ये चल चुकी है। अब अब इधर वाली ट्रेन चल रही है बी बी की तरफ वाली, तो इनके बीच की दूरी अभी कितनी रह गई है 700 किलोमीटर। टोटल 725 है, ये आधे घंटे सफर कर चुकी है तब ये ट्रेन चल रही है, यानी कि अब दोनों को मिलने के लिए जो है 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ट्रेन ए की तरफ से जो चल रही है और बी की तरफ से जो चल रही है, दोनों ट्रेन को मिलने के लिए 700 किलोमीटर का सफर करना है। तो इस केस में हम सापेक्षिक चाल का यूज करते हैं। तो इस कब मिलेंगे, टाइम क्या होगा मिलने का, मीटिंग टाइम अगर हम पूछ लें कौन सा टाइम होगा मिलने का टाइम इनका क्या होगा, कितना समय लगेगा, तो क्या होगा इनके बीच की दूरी 700 किलोमीटर है, चाल समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, और स्पीड क्या होगा, एक तरफ ये दोनों जा रही हैं एक दूसरे को ओर आ रही है, तो इनकी स्पीड क्या होगी ऐड हो जाएगी, सापेक्षिक चाल की ऐड हो जाएगी, तो 150 प्लस 50, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 700 बटे 200, तो यहां से क्या आ जाएगा 7/2 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी, ये मीटिंग टाइम हो गया। आप ध्यान दो, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, मीटिंग टाइम नहीं पूछा है, उसने पूछा जब दोनों ट्रेनें मिलती हैं तो उस समय उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी पूछा, स्टेशन ए से मतलब यहां से उसकी दूरी क्या है जब वो लोग मिलते हैं, तो 7.5 घंटे, 7/2 घंटे चल करके ही मिलते हैं। तो अगर हम ए वाली की ट्रेन, ए की तरफ की जो ट्रेन चल रही है उसको हम 7.5 घंटे चला दें, तो क्या होगा, ए वाली ट्रेन जो है ट्रेन ए अगर हम चले तो
कितना डिस्टेंस कवर करेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से हमें निकालना होगा चाल को हम 50 को टाइम से गुणा कर देंगे 7/2 से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 25 तो 25 सत्ते 125, ठीक है, 25 सत्ते 175, ठीक है, 175 किलोमीटर ये चल चुकी होगी। जो ट्रेन ए की तरफ से चल रही है यहाँ से 175 किलोमीटर जा चुकी होगी, ठीक है। तो अब मीटिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मीटिंग ए की तरफ से पूछा है, तो ऑलरेडी वो 25 किलोमीटर चल चुकी थी। इसके बाद 175 किलोमीटर और चली है, फिर जाके वो मिले। तो टोटल ए से डिस्टेंस क्या हो गया मीटिंग पॉइंट का, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 25 प्लस 175, तो यहां से आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा 200 किलोमीटर पे वो क्या करेंगे मीट करेंगे स्टेशन ए से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिपीट करके देख लेना एक बार, ठीक है, रिपीट करके इसे आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है कि किसी सॉरी तो हम देखते हैं एक समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6। तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप आपको बता देनी है, ठीक है। तो आसन कोणों का अनुपात जो है 3:6 है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, ये है। तो देखिए 3:6 है आपके समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात, तो एक यानी कि 3x है और दूसरा 6x है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका आसन्न कोण होता है उनका योग, समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप यहां से अगर देख लें 3x प्लस 2x 6x इजकल टू 180, यानी कि 9x इजकल टू 180, x की वैल्यू आ जाएगा आपका 20। तो पूछा है आपसे क्या छोटे कोण की बात, तो छोटा कोण आपका क्या है 3x है, तो 3x की वैल्यू 3 इंटू 20 इजकल टू 60 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 28 नंबर। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको सिंपलीफाई करके होमवर्क है आपके लिए, आप कमेंट करें इसका, हम आपको आंसर बताएंगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस योजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के रेशियो में हो तो श्वेता का हिस्सा बताओ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 20 दिनों के लिए काम किसने किया, श्वेता है, श्वेता और इधर हरीश, ठीक है। श्वेता जो है 20 डेज के लिए वर्क किया और हरीश जो है 30 डेज वर्क करता है, ठीक है। अब उनकी दैनिक मजदूरी में भी रेशियो है, अलग अलग उनकी मजदूरी है, ठीक है। श्वेता की 5 है और उसका देखा जाए तो कितना है 6 है। अब देखिए क्या है इनके दैनिक मजदूरी है, तो 20 दिन का क्या हो जाएगा 20-2500, ठीक है। अगर 5 रुपीज है तो 20-2500 हो गया, रेशियो में है। और इनको मल्टीप्लाई करें 36-18 180, तो इनका जो रेशियो है पैसे का रेशियो कितना आएगा 100:180, यानी कि 100 रुपए मिलता है इसको 180 मिलेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जो ज्यादा दिन करेगा जिसका बेस ज्यादा है उसको ज्यादा रुपए मिलेगा। अब इनका हम रेशियो दिखाएं तो 20-2500 और 20 9 बार जाएगा, यानी कि इनको जो पैसे मिल रहे हैं उनका जो रेशियो है 5:9 है। टोटल क्या है 28,000 रुपए देना है,
तो उनको जो है श्वेता को जो है अगर 5 रुपए मिलते हैं तो हरीश को 9 रुपए मिलते हैं। अगर इनका योग देखा जाए 9 5 14, 14 रुपए की वैल्यू देखा जाए टोटल 28,000 होगा। ठीक है, दोनों मिलके 28,000 कमा रहे हैं 14 की वैल्यू। ठीक है, 1 की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो कितना आएगा 2000। ठीक है, अब किसका पूछा, श्वेता का, तो श्वेता की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 दूनी 10,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना होगा 10,000। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या पूछ रखा है, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। ठीक है, यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, ठीक है, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 50 लड़की हैं और 50 लड़के हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 7 5 12, ठीक है, 120, 120 हो गए। ठीक है, 40% लड़कियां यानी कि 50 का 40% आप निकालेंगे, 50 का 40% तो 520, यानी कि 20 लड़कियों ने भाग लिया कार्यक्रम में, प्लस 50% लड़के यानी कि आधे लड़के, तो 35 का आधा कितना होगा 35, 70 का आधा 35 होगा, यानी 55 55 स्टूडेंट ने भाग लिया। तो टोटल कितना परसेंट की बात कर रहा है, तो 55 लड़के लड़के और लड़कियां मिला के भाग लिए, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 में से, तो 55 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसको डिवाइड करें, 12 पंचे 60 होगा, तो 12 चौक 48, 2 5 2 7, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 70 होगा, 12 छः 72, 12 छः 72, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 इंटू 5 पॉइंट समथिंग और आगे आगे इंटू 10, तो ये आ जाएगा 45 पॉइंट समथिंग, जो कि उत्तर आपका क्या आ जाएगा 46%। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, 45 4.8 समथिंग आएगा, तो वो आपका राउंड आपको क्या हो जाएगा 46%। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन पूछे गए थे इसे, एक धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 500 रुपए है, समान समय के लिए समान दर पर और समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, सब कुछ सेम रखना है, तो आप कैलकुलेट कर लें जो ना दिए। इस क्वेश्चन को बहुत ट्रिक से भी निकाला जा सकता है, तो अगर हम ट्रिक से बात करें तो अगर साधारण ब्याज जो है 10% है, तो साधारण ब्याज हर साल 10% ही रहता है। 2 साल अगर पहला साल की बात की जाए और दूसरे साल की बात की जाए तो साधारण ब्याज टोटल कितना होगा हमारा 20%। ठीक है, और सेम अगर हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट है, अगर हम दूसरा कंडीशन में देखें हमारे सीआई के केस में, तो क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यानी कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर 10% है 2 साल की निकालें तो 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 होता है, ये होता है। तो अगर हम देखें 2 साल का सीआई 10% के हिसाब से कितना होगा 10 + 10 प्लस यहाँ 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 21%। ठीक है, अगर 2 साल का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से देखें तो हम 2 साल का हमारा टोटल जो सीआई होगा 21% होगा और टोटल एसआई कितना होगा 20% होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप शॉर्टकट क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 10% वार्षिक ब्याज की 10 वर्ष का साधारण ब्याज 500 दिया है और आपके हिसाब से साधारण ब्याज क्या रहा 20%, तो यानी कि 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 500, दोनों ब्याज है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 500 डिवाइड बाई 20। अब 21% सीआई पूछा है, 21% की वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल दो, तो 500 बटे 20 इंटू 21, 0 0 और 25, 25 इंटू 21, तो 25 से करने 25 के 5, 25 दूना 50 और 2 52,
ठीक है, 5 to 5 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, जो ट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ वो समझ में आया है। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट के 28/12/2020 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे से नोट्स को रिवीजन करें और आप एक सिलेक्शन ले इस वर्ष रेलवे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।